हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया था कि लाइट क्या है, दैट विच हेल्प अस टू सी। और उसके अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ये आज हम शेडो के बारे में पढ़ेंगे। शेडो क्या है? देखिए, जब हम बाहर जब दोपहर में निकलते हैं या इवनिंग एंड मॉर्निंग में भी निकलते हैं, तो सनलाइट की वजह से हमारी ही अपोजिट में, मतलब सनलाइट जिस तरफ से आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें अपनी परछाई दिखाई देती है। तो वो क्या है? शेडो है। जो हमें परछाई हमारी दिखाई दे रही है वो हमारी शेडो है। समझ में आ रहा है आपको? और ये इसके लिए क्या चाहिए? सोर्सेज क्या होने चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट ज़रूर होनी चाहिए अगर शेडो देखनी है तो। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो लाइट को पास नहीं होने देता खुद में से। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो शेडो भी नहीं बनेगी, क्योंकि लाइट तो पास हो ही जाएगी। और एक स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब जहाँ पर शेडो बनती है, कोई दीवार या कोई ज़मीन। अब एरोप्लेन भी उड़ती है आकाश में तो उस पर भी सनलाइट गिरती है, लेकिन उसकी शेडो हमें दिखाई देती है नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो इतनी हाइट पे होती है कि उसके आसपास कोई स्क्रीन नहीं होती। बर्ड्स उड़ते हैं, बर्ड्स की शेडो दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास भी स्क्रीन नहीं है। मतलब जहाँ शेडो बन रही है या हम खड़े हैं और हमारे सामने अगर लाइट आ रही है तो हमारे पीछे एक स्क्रीन होनी चाहिए जिस पर वो शेडो हमें दिखाई देगी। ठीक है? अगर स्क्रीन नहीं है तो शेडो भी नहीं होगी, ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी शेडो नहीं होगी, और सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा, लाइट नहीं होगी तो भी शेडो नहीं होगी। ठीक है? और तो डेफिनेशन क्या है शेडो की? डार्क पैच फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट के उल्टी दिशा में जो एक डार्क पैच, जो छाया हमें दिखाई देती है या बन जाती है ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे, उसे क्या कहते हैं? शेडो कहते हैं। देखिए, शेडो और इमेज दोनों में डिफरेंस क्या है? शेडो क्या है? डार्क पैच है। और इमेज कब बनती है? आप शीशे में खुद को देखते हो, वो इमेज होती है जब हम मिरर में खुद को देखते हैं। तो ये क्या है? रियल जी बिल्कुल हमारे जैसा ही दिखाई देता है ना। दूसरा, शेडो में सिर्फ आउटलाइन दिखाई देती है। अगर मान लो मेरी शेडो मैं देख रही हूँ या आप अपनी शेडो देख रहे हैं, तो उसमें ऐसे तो नहीं कि उस शेडो में, परछाई में आपकी आइज़ अलग दिखाई दे रही है, नोज़ अलग दिखाई दे रही है, या आपके कपड़े दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई नहीं देते ना। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ आउटलाइन बनती है। और जो इमेज होती है उसमें सारे बॉडी पार्ट्स या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट की है उसके सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं। तीसरा, थर्ड पॉइंट क्या है कि शेडो है वो कलर नहीं होती, कलर उसमें नहीं होता। वो सिर्फ डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। लेकिन जो इमेज है उसमें सारे कलर, अब हम मिरर में अपनी फ़ोटो देख रहे हैं तो हमारे कपड़े जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं ना, मीन्स कलर वो दिखाई देती है। ठीक है? ये इनमें मेन डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट जब किसी चीज़ से टकरा कर वापस आती है उसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और उस रिफ्लेक्शन की वजह से ही मिरर में हमारी इमेज बनती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मिरर में इमेज भी नहीं बनेगी। ये देखिए, आपकी बुक में दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये कॉम्ब रखा है यहाँ पे, ये मिरर है, और यहाँ से टॉर्च से लाइट मारी तो यहाँ पे वो लाइट लगी और वो वापस इस डायरेक्शन में यहाँ से टकरा के इस डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए ये यहाँ भी शेडो बन रही है और यहाँ वाली यहाँ शेडो बन रही है। एक ये देखिए, डार्क रूम में एक फ्रेंड है आपका, ठीक है, मिरर लेके खड़ा है। जब उस पर टॉर्च मारी तो वही लाइट कहाँ दिखाई दे रही है? दूसरे लड़के पे दिखाई दे रही है। इट मीन्स ये रिफ्लेक्शन है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में वो लाइट है वो मूव करती है। एक और एक्टिविटी है कि लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं उसे, कि लाइट है वो हमेशा सीधी लाइन में चलती है। आपने देखा है कभी लाइट को टेढ़ी लाइन में चलता हुआ? इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे है, हमने एक कैंडल जलाई और एक ट्यूब लेकर हमने उसमें से कैंडल को देखा। जब ट्यूब सीधी है तो हमें दिखाई देगी ना,
क्यों? क्योंकि वो यहाँ से सीधी उसकी लाइट हमारी आइज़ तक पहुँच जाएगी। लेकिन जब हम अगर ट्यूब को इस तरह मोड़ लेंगे और फिर उसमें से कैंडल देखने की कोशिश करें, कैंडल की लाइट देखने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये हमें दिखाई देगी? नहीं देगी, क्योंकि इसकी लाइट यहाँ तक जाके रुक जाएगी। लाइट इस तरह मुड़ती नहीं है, लाइट हमेशा सीधी चलती है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है जिससे ये समझ आता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है। उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको, लाइट के सीधे चलने को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पिन होल कैमरा बनाना देखेंगे।